हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज अगर देखें तो आज ऑलमोस्ट 24,350 का जो लेवल था वहाँ से ऑलमोस्ट 600 तक निफ्टी गई थी। और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ऑलमोस्ट सेम चीज़ लास्ट थर्सडे के दिन हुआ था। थर्सडे के दिन भी ऑलमोस्ट 24,350 का लेवल टच किया था निफ्टी ने और 24,600 के आसपास गई थी। अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 26,650 से 26,600 का जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि अभी ये जो पैटर्न बन रहा है निफ्टी में वो लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है और इसका जो रिसेंट हाई है वो कभी ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो अभी क्या जो 24,650 का लेवल है इसका जो रिसेंट हाई है इस जोन पे वो ब्रेक होएगा या नहीं होगा। अगर ब्रेक हो गया तो अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है कल के दिन तो फिर जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आएगा 24,750 का। फिर अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट आता है फिर आता है अपना 24,850 से 24,950 का लेवल। तो ऊपर की साइड में हर्डल ही हर्डल है। ठीक है, इतना इजी नहीं होगा निफ्टी एकदम से ब्रेकआउट आ जाए, वो भी इस टाइम पे जब मतलब चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मार्केट के अगेंस्ट में है। ठीक है, मार्केट को गिरने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए होता है, बट अभी के लिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत सारे रीजंस चाहिए। तो कल के दिन हमारा मेन फोकस रहने वाला है कि 24,650 का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता है या नहीं। क्योंकि ऑलमोस्ट देखें तो 24,600 टच करने के बाद से फिर से 40-50 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है निफ्टी। तो कल के दिन देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 24,650 का लेवल किस टाइम पे ब्रेक होता है। अगर ब्रेक नहीं होता है या फिर इसके ऊपर मतलब ये 24,650 ब्रेक हो जाता है बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तो वो भी मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 24,650 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। 24,650 के आसपास मतलब ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी तो फर्स्ट ये हो जाएगा कि जो अभी इसका रिसेंट हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया है। बट जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर थोड़ा सा लगेगा कि सिनेरियो चेंज हो गया है बाइंग की तरफ। फिर नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है 24,750 का। 24,750 जैसे ब्रेक होगा फिर से हम 24,950 25,000 के लेवल के लिए जा सकते हैं। बट अगर डाउन साइड देखें तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि 24,650 टच किया था निफ्टी ने और उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि एकदम से मार्केट नीचे आ गई थी। तो हमें इस सिनेरियो के लिए भी तैयार रहना होगा क्योंकि इसके नीचे देखें तो ऑलमोस्ट ये जो जोन है 24,550 वो काफ़ी क्रूशल हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे एकदम से ओपनिंग हुई थी और फिर 24,350 आ गया था। तो अभी हम नीचे साइड में 24,350 का एक सपोर्ट देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो रेंज है मतलब 24,500 550 के आसपास ये क्रूशल हो जाएगा। क्योंकि जब भी यहाँ पे जा रहा है एक तो 24,550 के आसपास से सेलिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे 24,350 के आसपास एक सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर 24,350 कल या फिर इस वीक ब्रेक होता है नीचे की साइड में तो हमें 24,000 और फिर 23,880 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी 24,750 का एक दिख रहा है रेजिस्टेंस अच्छा खासा। अगर वो ब्रेक होता है फिर हम 24,880 24,900 और फिर 25,000 का एक लेवल देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट इसी जोन पे है 55,000 के आसपास। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी नियरेस्ट इसका जो रेजिस्टेंस है वो इस जोन के आसपास है, मतलब 55,700 से लेके 55,600 का ये जो जोन है। बेसिकली अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आ चुका है। आज भी देखें तो आज भी ऑलमोस्ट मार्केट एंड होते होते रिजेक्शन आया और फिर क्लोजिंग उसके नीचे आई है। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो अपना जो जोन होगा 55,700 का होगा रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की बात करें तो 55,000 यानी कि 700 में बैंक निफ्टी मूव कर रही है पिछले 3-4 दिनों से और 700 एक जोन बना हुआ है। जैसे ही ब्रेक होता है फिर हम बाइंग की साइड या फिर नीचे की तरफ अगर 55,000 आता है ब्रेक होता है तो हम सेलिंग की साइड देख सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। वहीं ऊपर की साइड में हमें ऑलमोस्ट 2,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और नीचे की साइड में 1970 के आसपास बेसिकली 30 पॉइंट में के जोन में HDFC बैंक फंसा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही एक ब्रेकआउट आता है फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 2030 के आसपास रहेगा। अभी अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी ऑलमोस्ट 1365 आई मीन 1370 से लेके 1400 के लेवल पे एक जोन में ही है। ये जो जोन है काफ़ी क्रूशल है। इवन रिलायंस की बात करें तो रिलायंस काफ़ी टाइम पहले 1400 के लेवल पे काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा था, मतलब
थोड़ा सा टाइम ले रहा था, बट उसके बाद से 1410 1420 जाने के बाद से एकदम इसमें से फॉल आया, 1370 आ चुका था। ठीक है, 1365 का लो लगा था एक दिन। तो अभी अगर देखें तो ऑलमोस्ट 1390 के आसपास दिख रहा है। इसमें भी बेसिकली क्या है कि निफ्टी में और जो लार्ज कैप हैं, रिलायंस हो गया, एच हो गया, सब में लोअर लो फॉर्म हो रहा है। एच बैंक तो थोड़ा बेटर है, बट रिलायंस में ज़्यादा है, तो रिलायंस में भी लोअर लो फॉर्म हो रहा है। अभी जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तब तक इसमें बाइंग की तरफ देखना थोड़ा सा रिस्कियर होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 1400 का, फिर 1420 के का लेवल आ जाएगा, 1420 फिर 1450 का, 1420 जैसे ही ब्रेक होता है फिर 1450 के लिए जा सकते हैं हम। बट जब तक 1420 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें वेट करना होगा इसमें।